हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पी पॉइंट पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम जो है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हमको जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बना लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया मेरा माइनस का चार्ज, ठीक है, और ये हो गया मेरा इधर प्लस का चार्ज। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन आप लोगों को पता ही है कि माइनस से प्लस होती है। अब सपोज दैट कि मेरे को इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पी पर जो है मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। फर्ज करो कि मेरे को इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पूरे डाइपोल की वजह से, जिसमें दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारा माइनस का क्यू, एक चार्ज है हमारा प्लस का क्यू। बच्चों देखो, सीधी सी बात है कि चार्ज की वजह से हमें फील्ड भी मिलता है और पोटेंशियल भी मिलता है। तो अब इस डाइपोल का मिड पॉइंट मैं यहाँ कहीं डिसाइड कर लेता हूँ, ये मिड पॉइंट कहीं होगा। ठीक है, अगर पूरी दूरी जो है इसकी, पूरी दूरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पूरी दूरी अगर 2a हो गई है, पूरी डिस्टेंस, तो आधी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये a हो जाएगी इधर, और ये भी जो है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, तो अब मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, मिड पॉइंट से पी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको मैं आर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट ओ पी इज इक्वल टू आर। ओ पी को मैंने क्या मान लिया बच्चों, आर मान लिया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो प्लस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल, है ना, आप लोग निकाल लो। माइनस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल आप लोग निकाल लो, और उनको उठा कर जोड़ दो, ऐड कर दो, और उसके बाद जो है अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या वाकई में इतना आसान है? चलो देखते हैं, इस बात को हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं डाइपोल को ए दिखा देता हूँ, इस पॉइंट को जो है मैं बी दिखा देता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट दिखा दिया, बी पॉइंट दिखा दिया। चलो देखो, मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ, इस तरीके से लिखने में कंफर्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पी। पी पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पर जो मिलेगा, उसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। सपोज करो इसको मैं V1 मान लेता हूँ बच्चों। तो आप लोग जानते ही हैं बड़े अच्छे से कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये चार्ज की वैल्यू, ठीक है, और चार्ज से पी पॉइंट तक की दूरी, है ना। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो बी पॉइंट पर रखा हुआ है, और बी से लेके पी तक की दूरी, जिसे आप लोग आर कहते थे पीछे, है ना। तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, बी पी दिखा देता हूँ। ठीक है ना। सिमिलरली ऑन द सेम वे, माइनस चार्ज की वजह से बच्चों पी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल एट पी, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चार्ज की वजह से हो जाएगा ये माइनस का क्यू, और डिस्टेंस देखो कितनी जाएगी, AP। ठीक है, AP हो जाएगी। बच्चों कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते समय डाइपोल के केस में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेते थे, पॉजिटिव साइन ही लेते थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड उस समय जब कंसीडर करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, इस वजह से वहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो है किसी पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम भी हो सकती है और एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखो कि दोनों को हम ऐड ऑन करते हैं, तो जब ऐड करूंगा मैं, ध्यान से देखो बच्चों, तो V बराबर नेट पोटेंशियल है ये नेट, ठीक है, नेट पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, यही तो, ऐसी तो निकालते हैं नेट। ठीक है ना, देख लो एक बार फिर से डायग्राम देख लो सब लोग। तो यहाँ पर जब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों इधर, तो V1 को मैं क्या लिखूंगा, 1/4πε0। ठीक है, Q अपॉन क्या लिखूंगा, AP लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इसी तरीके BP लिखूंगा, सॉरी V1 जो है उसको हमने BP लिखा है। ठीक है, फिर उसी तरीके से V2 को क्या लिखूंगा बच्चों, 1/4πε0, ये लिखूंगा इसे माइनस का Q/AP। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉमन देख लो आप लोग, कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 कॉमन आ गया, ये चलो भाई ये कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद चार्ज भी कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर देखो चार्ज भी कॉमन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, इधर बचेगा 1/BP और इधर बचेगा माइनस का 1/AP। ठीक है ना, यही तो बचेगा ना। अब समस्या ये है कि BP और AP की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है कि कितनी है वो वैल्यूज़। ठीक है ना, तो अपन क्या काम करते हैं, अपन लोग उसको उसी को AP और BP को फाइंड आउट करने में जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, चलो लग जाओ जल्दी से। तो इसके लिए अब देखो AP और BP ऐसे तो फाइंड आउट होने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ये लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। और A पॉइंट से ध्यान से देखो, कंपस में AP की दूरी के बराबर, है ना, कंपस में AP की दूरी के बराबर एक कट मैं यहाँ से लगाता हूँ इस तरीके से, ये कट कहीं यहाँ पे लगाऊंगा, है ना, AP के बराबर। और कट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो ये टेंजेंट जो है वो ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पर एक एंगल मैंने ये दिखा दिया कि बच्चों ये एंगल थीटा है, तो जब ये एंगल थीटा होगा यार, तो ये भी थीटा एंगल होगा। ध्यान से देखो बच्चों, हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और इस P पॉइंट की स्थिति जो है वो डाइपोल की मिड जो लाइन जा रही है वहाँ से इसकी स्थिति जो है थीटा एंगल पर है, ऐसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग मान लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं स्टार्टिंग में दिखाना भूल गया था, लेकिन अब मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, रटना नहीं है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, बड़ा आसान कंसेप्ट है। तो ये थीटा हो गया और ये भी क्या हो गया, हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इतना क्लियर हो गया, देख लो एक बार सब लोग, पूरा विजुअलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक, नोट कर चुके हैं। आप ध्यान से देखते हैं, BP और AP की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो तुम लोग, इसको मैंने जब एक्सटेंड किया तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ C मान लेता हूँ। ठीक है, और सेम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से BP का कट मैंने यहाँ पे लगाया और इस तरीके से मैं जो है ये एक पॉइंट यहाँ पर D मान लेता हूँ। बिल्कुल जैसे यहाँ पर प्रोसेस किया था मैंने, AP के बराबर डिस्टेंस भर के यहाँ पे कट लगा के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसी तरीके से BP के बराबर एक कट मैं यहाँ कहीं लगा लूँगा और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दूँगा। ठीक है ना, चलो अच्छा। तो बच्चों अब क्या है कि अब हमको जो है निकालना है BP और AP। तो देखो बच्चों, एक बात का जवाब दो ज़रा मुझे कि अगर मैं AP को लिखूँ AP, तो क्या AP जो है वो हमारा PO प्लस OC के बराबर नहीं है बच्चों, PO प्लस OC के बराबर। ठीक है ना, ध्यान से देखो यार तुम लोग कि भैया जो हमारा AP है, AP, क्या उसको हम PO प्लस OC नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, PO प्लस AC क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको जो है AP को PO प्लस OC लिख देता हूँ। अब चलो ठीक है, AP तो मालूम नहीं
और पीओ जो है मालूम है क्या? हाँ पीओ मालूम है, मिड पॉइंट तक की दूरी जो है, मिड पॉइंट से पी पॉइंट तक की दूरी जो है वो आर दिखाई हुई है। तो चलो इसको मैं आर ले लेता हूँ। अब ओ सी पे आके फंसे, तो ध्यान से देखो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ए ओ सी में देख लो तुम लोग, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो बच्चों, अगर कॉस थीटा लगाओगे तुम लोग, कॉस थीटा लगाओगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ ओ सी, तो यहाँ से ओ सी आ जाएगा, है ना, ओ सी आ गया। और हाइपो तो यही हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। और ए ओ जो है वो डाइपोल की आधी दूरी है के बराबर है, ये ए आ गया। तो बच्चों ओ सी की जगह क्या मिल गया तुमको? ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ओ सी की जगह क्या मिल गया तुमको? ए कॉस थीटा। तो देख रहे हो ना बच्चों कितना बढ़िया बात है। तो ओ सी की जगह तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ए कॉस थीटा। तो बच्चों ए पी आ गया हमारे पास इस प्रकार से। ए पी कितना आ गया बच्चों? आर प्लस ए कॉस थीटा। अब देखो मिड पॉइंट से आगे गए हो तो ये दूरी ए कॉस थीटा है ओ सी, है ना। अब बिल्कुल सिमिलरली जब तुम इस वाले ट्राइंगल में भी लगाओगे ना तो तुमको यहाँ पर भी ओ डी जो है वो ए कॉस थीटा प्राप्त होगा, ठीक है। अगर तुम इस वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा लोगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटीनियस हो गया तुम्हारा ओ बी, और ये हो गया तुम्हारा बेस। तो जब तुम ट्राइंगल में लगाओगे ना, इस वाले ट्राइंगल में, चलो मैं लगा के बता देता हूँ, ओ डी ए में लगा देता हूँ, ओ डी बी में, सॉरी ओ डी बी में लगा देता हूँ। तो ओ डी बी में कॉस थीटा तुमको प्राप्त होगा बेस अपॉन हाइपोटीनियस। तो बेस हो गया बच्चों ओ डी और हाइपोटीनियस हो गया ओ बी, और ओ बी की वैल्यू कितनी है बाबू? आर, सॉरी ए हो गई। तो ओ डी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ डी की वैल्यू लगा लेंगे ए कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर बच्चों, अगर मैं यहाँ से देखो ए पी तो मुझे मिल गया, मैं बी पी अगर निकालूँ तो बी पी कैसे निकाल सकता हूँ? ध्यान से देखो तुम लोग, बी पी मेरा किसके बराबर है? पी डी के बराबर है। ध्यान से देखो बच्चों, बी पी जो है वो किसके बराबर है? पी डी के बराबर है। और पी डी को क्या मैं बच्चों पी ओ माइनस ओ डी नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। बीपी किसके बराबर है यार? बीपी तुम्हारा पीडी के बराबर है। अभी अभी मैंने बताया कि इसके बराबर एक आर किधर लगाया, तो इसी से ही तो ये आया है। तो पीडी की जगह मैं लिख सकता हूँ पीओ में से अगर मैं ओडी निकाल दूँ। तो बिल्कुल सिमिलरली बच्चों पीओ जो है वो तो अपना आर था ही, है ना, वहाँ से वहाँ तक की दूरी जो थी, पी से ओ तक की दूरी आर थी। और ओडी जो है बेटे वो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो देख रहे हो कि ए पी भी हमको मिल गया, और अब जो है फाइनली हमको बी पी बराबर आर माइनस ए कॉस थीटा भी मिल गया। एक बार देख लो, इस पूरे विजन को देख लो बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ अब चेक कर लो, माइनस चार्ज की वजह से पी पर पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गया। प्लस चार्ज की वजह से पी पे पोटेंशियल ये आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, कॉमन वॉमन ले लीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। बीपी बचा, एपी बचा। अब लग जाओ बीपी और एपी को फाइंड करने में। तो क्या काम किए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लिए, उसके बाद ओसी फाइंड कर लिए और ओडी फाइंड कर लिए, ठीक है ना। ओसी भी हमको मिल जाएगा यहाँ से, है ना, ओसी भी मिल जाएगा और ओडी भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमको एपी और बीपी की वैल्यू रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज़। अब बच्चों क्या काम करना है? अब सिंपल इन वैल्यूज़ को लगा दो यार उठा के, और क्या। तो यहाँ पे देखो, पिछले पेज पे लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि V जो है हमारा, V जो है V नेट जो पोटेंशियल आया था 1/4πε0 क्यू आया था। और ध्यान से देखो 1/BP था पीछे, है ना, BP तो ही था पीछे, ठीक है, BP। अब BP की वैल्यू जो हम लगाएंगे बच्चों वो लगाएंगे R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर BP की वैल्यू लगाऊंगा मैं R माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली माइनस का साइन लगा दे देंगे, ठीक है, ये 1 आ जाएगा और इधर वैल्यू हो जाएगी R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना बच्चों, ये आ गई। अब उसके बाद बेटे देखो क्या है कि 1/4πε0 ये आ गया Q, है ना। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। अब आर माइनस ए से आर माइनस ए यहाँ का कटा होगा,
तो बेटे इधर बचा होगा आर प्लस का ए कॉस थीटा, और सिमिलरली माइनस का यहाँ पर जब आर प्लस ए इसके आर प्लस ए से कटा होगा तो यहाँ बचाएगा आर माइनस का ए कॉस थीटा। अब v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो r प्लस का a कॉस थीटा माइनस का r प्लस का a कॉस थीटा। उसके बाद बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू आर से आर तो आर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए कॉस थीटा कितने हो गए, 2a कॉस थीटा हो गए, ठीक है। उसके बाद ये आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों कि 2a इंटू क्यू क्या होता है, देखो चेक करो, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a, है ना। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं आप लोग p कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये पोटेंशियल आ गया आपका, एक फॉर्मेट आ गया। अब इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं। देखो ध्यान से देखो पीछे तुम लोग कि भैया ये जो आर है, ठीक है, ये जो तुम्हारा पूरा ओपी जो आर है इस ए कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है, चेक करो, ए कॉस थीटा इतना सा, ए कॉस थीटा इतना सा, लेकिन आर जो है इतना ज़्यादा हो गया, तो और उसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखो आर जो है ना हमारा, आर जो है वो ए कॉस थीटा से बड़ा है, तो इसका स्क्वायर तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा ए कॉस स्क्वायर थीटा से। तो मैं ए कॉस स्क्वायर थीटा को कर देता हूँ निगलेक्ट। तो यहाँ से देखो बेटे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा अपॉन, और ये तो निगलेक्ट ही हो गया क्योंकि ये छोटा है उसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो ये हमारा जनरल और स्टैंडर्डाइज फार्मूला ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। डाइपोल की वजह से p पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट p पर फार्मूला हमारा क्या आ गया बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 मिनट को ध्यान से देखो, अभी अभी तुम लोगों ने क्या काम करा था कि ये डाइपोल लिया था माइनस क्यू प्लस का क्यू। अब p पॉइंट यहाँ पर था, सोचो यहाँ पर था, थीटा एंगल पे था। अब मान लो बेटे कि अगर यही माइनस का चार्ज और ये प्लस का चार्ज अपनी जगह पर ही है डाइपोल, और p पॉइंट ठीक इसके ऊपर है, ठीक है, ऊपर, ठीक ऊपर, मतलब इक्वेटोरियल बन रहा है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल के केस में थीटा तो बच्चों 90 हो जाएगा, तो इसी एंगल में जो है थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, तो केस 1 जो होगा हमारा इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है, किसके लिए बच्चों, इक्वेटोरियल के लिए जो हमारा केस बनेगा, तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, ठीक है, और कॉस 90 यहाँ पर जब हम रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब है बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा। मतलब फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल केस पर p पर, ठीक है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, हमको जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा। अच्छा ये इक्वेटोरियल हो गया। अगर बात करें हम एक्सियल के बारे में बात करें, एक्सियल मतलब डाइपोल की एक्सिस पर ही बात करें, तो देखो माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। अब चाहे हम पोटेंशियल इधर नापें, ठीक है, चाहे पोटेंशियल हम इधर नापें, अब पहले जो लाइन इस तरीके से थी, एंगल इस तरीके से था, अब वो एंगल जो है या तो ऐसे हो जाएगा थीटा बराबर 0 हो जाएगा, या फिर वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, थीटा बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल पहले हमने थीटा रखा था फिर 90 रखा था, अब ये पी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से आ चुका है। तो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना, 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मेट मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बेटे तुम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल किसी पॉइंट के लिए, ये जनरल पॉइंट है, ठीक है, किसी जनरल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको मिलेगा वो ये मिल जाएगा।
इक्वेटोरियल पोटेंशियल पर 0 मिलेगा और एक्सियल केस पर चाहे इधर हो उस केस में हमको ये मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आई होप ये वीडियो तुमको समझ आया होगा। और दूसरी बात है कि ये जो है इक्वेटोरियल और एक्सियल, इन पर सवाल आते हैं। ठीक है, एक्सियल जो है, एक्सियल केस और इक्वेटोरियल केस पर क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर वो हम उसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों।